गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर आप सब भाई बहनों से मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष यमुनी शब्द संकृत ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे और आज कल से आगे। वचन नंबर 443। तन तन सावन शाह साईं निरंकार दा आसरा, तन तन गुरु के प्यारे महात्मा बाला पाई शादी सच्चे पातशाह का से एक सेवादार। मस्ताना गरीब का अर्ज है। असी सुनते थे कि तकलीफ में पीर उस्ताद के बिना इस मैदान में नहीं आ सकते। बुल्ले शाह बोलता है कि कुम्मण केर में बुल्ला अड़िया, शाह इनायत कीता पार। सो शाह इनायत उसका मुर्शद था। सो मस्ताने गरीब का अर्ज है कि पीर उस्ताद गरीब निवाज होता है। सो सावन शाह निरंकार भी बाल्य का रूप धार के ब्यास में हिदायत करता रहा मस्ताने को। सो अभी जालिम कोर अंदर छुपा बैठा था। सो उनके साथ गुप्त बैठने में मुकाबला करना पड़ा। सो मस्ताने गरीब की पीर उस्ताद ही लज्जा रखने वाला है और राम या भगवान या राधा स्वामी ये तो लफ्ज़ हैं। इस मैदान में कोई नहीं आ सकता बिना सावन शाह निरंकार के सिवा। अभी दिल को मदद देवो किस तरह ये चोर मारा जावे, क्योंकि सिरसा में सतगुरु के निंदक बहुत रहते हैं। उन्होंने सुना है कि बलोचिस्तानी मस्ताना एक इत्थे कुटिया के अंदर गुफा बना के बैठ गया है। ब्यास वाले सतगुरु का भजन सिमरन करने बैठ गया है और साल हुआ है तो टट्टी पेशाब भी अंदर ही करता है। ना किसी से कुछ लेता है संगत से कोई चीज़ वगैरह और ना किसी को अंदर छोड़ता है। अपने सोने के पैसे जो बलूचिस्तान से आए उनसे खाता है और कुटिया बनाया है। वचन नंबर 444। सीताराम बोलता है कि मन मेरे साथ रोज़ रोज़ लड़ाई करता था। मन रोज़ रोज़ बोलता था कि नाम को पकड़ो, तन सावन शाह निरंकार दा आसरा। वचन नंबर 445। एक बलवंत महात्मा सांगले का जो किसी साधु के साथ प्रेम करता था, दूसरा साधु के साथ भी प्रेम करता था। तो जब पाकिस्तान से चला तो सोना भी छोड़ दिया और करोड़ों टोटे टोटे और करोड़ों सुराखों वाला साफा और एक बास्कट, वो भी हज़ारों सुराखों वाली और टुंगों वाली थी। वो ही दोनों चीज़ें लेकर चला और सोना चांदी नगदी वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। साधु की चीज़ की कदर करो। साधु का लूंगरा ओढ़ नगन न होवे, साकत रेशमी पत खोए। वचन नंबर 446। देसराज ने चिट्ठी दी तन तन सावन शाह साईं निरंकार के प्यारे मस्ताना जी। तन सावन शाह साईं दा आसरा। जिस दिन से कुटिया से निकाली मिली है, भजन सिमरन बिल्कुल मन करने नहीं देता। फ़कीरों को खुश करना कोई खाला जी का कर नहीं। फ़कीरों को खुश करके ही 12-12 साल लगाए, फिर भी फ़कीरों का खुश होना मुश्किल है। सतगुरु और सतगुरु के प्यारे फ़कीरों के बिना किसी से बात न करे। वचन नंबर 447। सत्संग पर बलूचिस्तान से आए हुए बलूचिस्तानियों ने कहा कि मस्ताना मर क्यों नहीं जाता। तो सच्चे पातशाह सावन शाह निरंकार ने जवाब दिया कि वो कई मस्ताने बनाकर मरेगा। उस वक्त मक्खन लाल मिंट गुमरी वाला बैठा था। उसने ये प्रेमियों को वचन सुनाया। वचन नंबर 448। सीताराम बोलता है कि पहले तो सो के रजता नहीं था और जब से फ़कीरों का संग हुआ है अब जाग जाग के नहीं रजता। वचन नंबर 449। बाला शादी को मस्ताना जी ने चिट्ठी दी। उसका जवाब आया, सतगुरु की दया बाला शादी तेरा दास। मैनू इतनी खुशी है कि तू सतगुरु का प्यारा है और अब तक सतगुरु ने बिठाया परोपकार के लिए और बलूचिस्तान का हिसाब निबड़ाया।
जिन जीवां नूं नाम दिलवाया सी, अब तू इधर वाले जीवां नूं भजन सिमरन विच लगाना। तुम्हारा यही काम है, सतगुरु का आशिक बनाना। और सतगुरु तेरे अंग संग है और तू सतगुरु का आशिक है। मैनू बड़ी भारी खुशी है। और सेहत ठीक रखना और मेरी राधा स्वामी कबूल करना। और तू कोई फिक्र न कर, सतगुरु तेरा मददगार है। वचन नंबर 450। सीताराम ने अपनी तरफ से भाई शादी को 3 बातें सुनाई कि सिरसा में भजन मंडली बनी है सच्चे पातशाह की, और रोज़ रोज़ सच्चे पातशाह का कीर्तन और जस होता है और सारी सारी रात खूब चर्चा होती है। 2 असर ज़बरदस्त डालता है कि जो इत्थे अंदर आवे धन शाही सामसा निरंकार का आसरा ले आवे। भाई शादी ने फरमाया कि आसरा एक सतगुरु का ही रखो, और नाम सतगुरु नहीं देखा है और किसी ने भी नहीं देखा है सतगुरु के सिवाय। और बग़ैर देखे नाम का आसरा कैसे ले सकते हो? और जो कुछ किया सतगुरु ने किया। इसका जवाब देते हैं भाई शादी, आप छोड़ गुरमाही समाओ। वचन नंबर 451। बलवंत राम बोला कि सांगला वाला करतार सिंह लाखों रुपए का था मगर भजन नहीं हो सका। माया वाला भजन नहीं कर सकता। गुरबाणी कहती है, ऊंट मुनारे जे चढ़े गेंद गुंबद ठहराए, राजा होए के भक्ति करे अचरज कहो न जाए। जो अमीर आदमी भक्ति में लगे हैं, हैरानी की बात है। सो नेकी राम इस दौलत में हो कि भजन करता है, बड़ी हैरानी है। वचन नंबर 452। सीताराम बोलता है कि अंदर करने में तो सच्चे पातशाह ने कसर नहीं रखी और बाहर करने में सतगुरु के प्यारे ने कसर नहीं रखी। वचन नंबर 453। धन शाह सावन शाही निरंकार दा आसरा, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। श्रीमान पूज्य योग मेरे सतगुरु जी के प्यारे मस्ताना जी, मुझ पापी गुनाहगार की तरफ से बारंबार आपको धन शाह सावन शाही निरंकार परवान होवे। आपका भेजा हुआ मनी आर्डर पहुँच गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ता जिंदगी आपकी मौजूदगी में मुझे क्या परवाह है, जबकि आपका हाथ मेरे सिर पर है। मेरी नज़र में सतगुरु जी आप ही एक रूप हो। फ़िलहाल मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दर्शन चाहिए। हरि हरजन दुई एक हैं, बिंब विचार कुछ नहीं। जलते उपजे तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाही। जो प्राणी निस दिन भजे, रूप राम तह जान। हरि हरजन अंतर नहीं, नानक साची मान। नाम रेहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद। कहो नानक एह जगत में, जिन जप्यो गुरु मंत्र। तुमको आफरीन आफरीन आफरीन। कुछ दिनों बाद पहुंच जाऊंगा। दासन दास फ़कीर चंद सांगड़े वाला। वचन नंबर 454। मन पापी की भजन मंडली वर्णन करती है। गुजर मेरी कैसे होवे सहेली इस मन के साथ। यह तो चोर चुगल छट कपटी कभी न आवे हाथ। गुर समझावे मैं समझाऊं, पुन पुन करता अपनी घात। काम न छोड़े क्रोध न छोड़े, लोभ मोह संग अत दुख पात। मान बढ़ाई जगत वासना, नित बढ़ावत जात। खान पान और भोग विलासा, इनमें सदा फसाद। सतगुरुदाता शब्द लखावें, सो नहीं लेता दात। ऐसा दुष्ट कहा नहीं माने, छोड़त नहीं उत्पात। जम नगरी के दुख सुनाऊं, तो भी भय नहीं खात। सत्य लोक के सुख दर्शाऊं, तो भी कुछ न प्रतीत न लात। कहूँ कहाँ लग नेक न माने, मैं तो हारा जात। कैसे करूं उपाय न सूझत, नहीं तो ये बशियात। जो कुछ करें शाह सावन शाही साईं, और न कोई दृष्टियात। वचन नंबर 455। सीताराम बोलता है कि मेरे से रोज़ रोज़ का कलेश देखा नहीं जाता। दूसरा ये
कि हमारा उसके बगैर कोई काम रुका नहीं पड़ा है। हम रोज़ रोज़ उसके पीछे पड़ते हैं। इसी वास्ते वो हमको धक्के देता है और ना ही मेरे को ख्वाहिश है। मैं वचन देता हूँ कि ना कभी अंदर आऊँगा और ना भजन मंडली का नाम लूँगा। फिर सीताराम की जगह प्रेम को अंदर दाखिल किया। वचन नंबर 449। डेरा से होंदराज सिंध का रहने वाला की चिट्ठी आई। सतगुरु का प्यारा, बड़ी कमाई वाला, सतगुरु का वज़ीर आज़म मेरे पिताजी पूज्य मस्ताना जी साहब व ज्ञानचंद सिंध वाले से होंदराज का तन तन सावन शाह साईं प्रवान होवे। आपने मुझको हुक्म दिया था कि जिला लायलपुर, मिंट गुमरी, मुल्तान, जंडावाला, गोजरा, सांगला हिल घूमकर मेहड़ जाना। मैं पहले सांगला हिल गया, एक रात रहा। ख़तरा समझकर वहाँ से चलकर मुकाम मेहड़ में चला गया। जो गुरमुख दास मेरे साथ था उसने मुझको बोला कि हम यहाँ ना ठहरेंगे, यहाँ से चले जाओ। मैं उसके साथ सखर गया और सखर से अपने गट गया। 5-7 दिन के बाद वहाँ भी रौला पड़ गया, रास्ते बंद हो गए। तुमने बोला था कि जब तक कोई आदमी बलूचिस्तान का रहने वाला तुम्हारे पास तुमको लेने के वास्ते ना आवे, तुम ना जाना। तो उस तरफ से कोई आदमी लेने नहीं आया। मैंने आपको कई ख़त लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन 26 दिन के बाद इस जगह पहुंचा हूं। आप मुझ पर मेहर और दया करो। मैं तकरीबन 1 हफ्ता बाद आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा। इसका जवाब जल्दी देना और कोई कार खिदमत हो सो लिखना। मैं जानता हूँ कि मेरे भाग खोटे हैं, जिसके सबब आपके दर्शन नहीं होना मुझको दूर करते जाते हैं। दासन दास, होंदराज सिंधी, हाल डेरा बाबा जैमल सिंह ब्यास, जिला अमृतसर। वचन नंबर 456। प्रेमी सांगला वाला फ़कीर चंद ने मस्ताना जी को चिट्ठी दी है। मेरे प्रीतम प्यारे मस्ताना जी, आपका दासन दास फ़कीर चंद सांगले वाले के हाथ जोड़कर तानशाह सावन शाही निरंकार प्रवान होवे। मेरे ख़त का जवाब अभी तक नहीं मिला, इंतज़ार कर रहा हूँ। सुना गया है कि अजीज़ बलवंत राम तेरे पास सिरसा पहुँच गया है। उसको मेरी तरफ से तानशाह सावन शाही निरंकार साईं बोलना और मुझ गरीब की याद करते रहना। वचन नंबर 457। बाबा करमचंद ने एक दिन बोला कि सावन शाह की कुटिया में वो जावे जो जान देवे और सूली पर चढ़े। वचन नंबर 458। भजन मंडली के लिए कानून है, उसने असूल बनाया है कि दिन डूबने के बाद कोई 6 आवे या 7 आवे और रात को 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक रहे। इसके बाद कोई न रहे, सिवाय नेकीराम और न्यामत राम के और कोई इत्थे न रहे। दूसरा ये, शनिवार के दिन को व्रत रखेंगे और रात को यहाँ पर रहेंगे। नेकीराम का हक रात को कुटिया में रहने के वास्ते इस तरह हो गया है कि रौनक को मोतीराम बोला कि नेकीराम मस्ताना के साथ फंस गया है और मस्ताना ने उसे फंसा लिया है। सच्चे पातशाह के साथ रहता था। मस्ताना ने जवाब दिया कि सच्चे पातशाह के आगे रहने से उसके ऊपर कृपा हुई है कि किसी के संग में जो असली स्वरूप है उसको अपनी देह में देख, नहीं तो तुमको मेरे पाद रोना पड़ेगा। मेरी सेवा तूने बाहर की बहुत अच्छी की, मैं बहुत खुश हूँ। अब जाके मैं देह में जो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ उसकी सेवा जाके कर। उसका नतीजा मस्ताना भजन मंडली का गुलाम ने रौनक को दिखाया कि जिस वक्त बिस्तरा रौनक का घर चला गया तो वो मूर्छा हो गया। रात को कुटिया में आया तो मूर्छा कुटिया में बैठा रहा। अब हयाती तक इस बात को याद रखेगा कि फ़कीरों के संग में कोई नशा है जो नेकीराम लुट के ले गया। न्यामत इस खातर कुटिया का रात को रहने में हकदार हुआ। वो सतगुरु का दर्दमंद बना और दूसरा अपने भाई का ख्याल पलटकर भजन श्रवण में लगाया और सेठ के साथ लड़ाई की। और उसने बोला
कि मेरे हनुमान को बेशक तू गाली दे दे। वचन नंबर 459। मस्ताना बोला कि मैं सावन शाह निरंकार की भजन मंडली का धन्यवाद करता हूँ जो मस्ताना को डंडा लगाकर भजन करवाती है। वचन नंबर 460। एक शिव दयाल महात्मा और भजन मंडली में शामिल हो गया है। वो भी शाम को आएगा और सबको डंडा लगाकर भजन सिमरन करवाएगा। और रौनक राम बोला कि क्या करें, मेरे को खुशी आती नहीं, मेरे से वो बात भूलती नहीं। वचन नंबर 461। संसार ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਦਿਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲਬਰ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ। वचन नंबर 462। जिसने अपने घट में शब्द का गहरा रस पाया वो उसको क्यों कर बयान कर सकता है। उसका हाल वही होगा जैसे कि गूंगे का जो गुड़ खाकर उसके स्वाद का बयान करने से लाचार है। और ये कि जिस किसी का गहरा रस अंदर में आया वो उसके प्रकट करने में आम लोगों के सामने गूंगा हो गया। वचन नंबर 463। जिसने कि दुनिया की तरफ से अपने कान बंद किए उसी को अंतर में शब्द खुला, फिर वो शब्द और आनंद के भेद उन आम लोगों को कैसे जतावे या सुनावे। वचन नंबर 464। जिसने कि अपनी नज़र दुनिया की तरफ से खींच ली यानी कि आंखें बंद कर लीं, उसी ने अपनी सूरत की धार को 10वें द्वार में पहुंचाया यानी मोती पा लिया। फिर वो उस कैफियत को आवाम को कैसे दिखा सकता है। वचन नंबर 465। जो मन दुनिया में दौड़ने से रह गया यानी जिसने चंचलता छोड़ी उसी ने चढ़कर नभ यानी आकाश को थाम लिया, और यही अचरज की बात है। वचन नंबर 466। जो मन निश्चल हो गया वो ही पिंगला है, वो ही सतगुरु की दया से सुमेर पर्वत यानी कि त्रिकुटी पर चढ़ गया। इस हाल को कोई अभ्यासी यानी साधु समझता है। वचन नंबर 467। जो कोई मालिक के चरणों के इश्क यानी प्रेम का बीमार हुआ और जिस किसी ने अपने मन को बीमार जानकर सतगुरु से उसका इलाज कराना शुरू किया वो ही एक दिन अमर पद में पहुंचकर अमर हो जाएगा। और जिस किसी को प्रेम बीमारी नहीं लगी, जिसने अपने मन की बीमारी की खबर नहीं ली यानी अपने को निर्मल और चंगा समझा, वो बारंबार जन्मेगा और मरेगा। वचन नंबर 468। जो अपने प्रीतम सच्चे मालिक के वियोग की विरह में उदासी और गमगीन रहता है वो दिन दिन अंतर में चरण रस पाकर मग्न होता जाएगा। और जिस किसी के हृदय में मालिक के चरणों की बिरहा और प्रेम नहीं है वो मनुख 84 में भ्रमता रहेगा। वचन नंबर 469। जो कोई अपने मालिक के मिलने और अपने जीव का सच्चा उद्धार और कल्याण करने की चिंता में रहता है वो ही एक दिन अचिंत पुरुष यानी सच्चे मालिक से मिलकर निश्चिंत हो जाता है। वचन नंबर 470। जिस किसी ने भी संसार से वैराग्य किया यानी घर बार छोड़कर भेख लिया और मालिक के चरणों का प्रेम और प्यार उसके मन में नहीं आया वो हमेशा चारों खानों में भरमता रहेगा। और जिस किसी के मन में मालिक के चरणों का राग और प्रेम समाया वो ही एक दिन मुक्ति के पद में पहुंच जाएगा। वचन नंबर 471। सतगुरु ने इस तरह से सच्चे प्रेमियों को उनके घट में पर्चे दिए हैं। सो इस बात को सुनकर कोई विरले जीव उनकी खोज और तलाश में लगेंगे, और जो अपने अंतर में शब्द का अभ्यास करेंगे वो इस कैफियत को समझेंगे और अपने घट में निरख और परख कर बूझेंगे। वचन नंबर 472। इस वास्ते सतगुरु दयाल सब जीवों को पुकार कर कहते हैं कि हे भाइयों, शब्द की कमाई करो और अपने घट में रस और आनंद लो और दया मेहर के पर्चे देखो। वचन नंबर 473। शिवदयाल महात्मा ने कुटिया में फरमाया
कि मेरी सुरत बाहर कीड़ी की तरह ऊपर जाती थी और अब गुफा में यहाँ पंखी की तरह जाती है। वचन नंबर 474। जैसे कि मजनू और लैला का बाहर का इश्क सच्चा था, इसी तरह हमारा इश्क अपने सतगुरु से होना चाहिए। इश्क तो हर एक करता है, कोई बहन से, कोई भाई से, कोई माँ से, कोई बाप से करता है, लेकिन हमें तो इश्क सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के साथ करना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।